माफी मांग और साइन कर। ये ले तेरी गंदी सोच पर मेरे ऑटोग्राफ की छाप। मैं भी देखना चाहता हूं कि तू इस इंडस्ट्री में स्टार कैसे बनता है। जिस इंडस्ट्री में तू आना चाहता है ना, उसका करता धरता हूं मैं। मेरी माँ ही मेरे साथ होगी तो मैं सबसे जीत जाऊंगा, कभी नहीं हारूंगा। तो देवी जी तैयार हो जाओ एक लंबी मजेदार लड़ाई में मेरा साथ देने के लिए। हम सब मॉडर्न लोग हैं ना, तो सुलह भी मॉडर्न तरीके से करते हैं। जोगी तू बस हाथ जोड़ के माफी मांग। मान ले कि गलती तेरी थी, मैं माफ कर दूंगा। जोगी बस एक बार सर झुका ले, फिर मैं तेरे हाथों में पेन पकड़ा दूंगा। एल्बम का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। तुझे पता है इंडस्ट्री के बड़े से बड़े सिंगर मरते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, और तुझे देख इतनी आसानी से मिल रहा है। सोच ले जोगी, जिंदगी में बार बार ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं आते जो जिंदगी बदल सके। बस एक बार सर झुका ले, फिर जिंदगी भर सर उठा के जी पाएगा। माफी मांग और साइन कर। ये ले। तेरी गंदी सोच पर मेरे ऑटोग्राफ की छाप। संभाल के रखना। कागज को फाड़ के क्या पाएगा? जो माता रानी ने बंदे के यहां लिख दिया है उसे कैसे मिटाएगा? और ये सीखा है तूने? ये परवरिश की है तेरे दादाजी ने? मैंने भी कुछ सीखा है। मेरी बीजी ने मुझे सिखाया है जब कोई गलत करता है ना तो उसे टोकते हैं, रोकते हैं, गलत नहीं करने देते। फिर चाहे उसके लिए उसके आगे डट के खड़े क्यों ना होना पड़े।
और यही सही होता है, और सही के लिए कभी माफी नहीं मांगते। इसीलिए मैं तुझसे कभी माफी नहीं मांगूंगा। और मेरी बेबे ने सिखाया कि बंदे को ना चद्दर देख के पैर पसारने चाहिए। जरूरतें कम और दिल वड्डा रखना चाहिए। बंदे की जरूरतें तो वैसे ही कम है जी। कल को अगर मैं सुपरस्टार बन भी गया ना, तो मेरी जरूरतें तो वही रहने वाली हैं। मेरी बेबे के हाथ का खाना, बीजी की लठ और मेरी एलएसडी का प्यार। और हाँ, इसके अलावा भी कोई स्पेशल इंसान है मेरी जिंदगी में, जो उम्र में तो मुझसे छोटा है पर सोच में बहुत बड़ा है। बहुत कुछ सिखाया है उसने मुझे। सबसे जरूरी बात यह सिखाई है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, पता तेरी रजा क्या है। और उसने मुझे यह भी सिखाया है कि जब मेहनत, लगन, ईमानदारी से जुट जाओ ना, तो किस्मत तुम्हारे कदम चूमती चूमती है। फिर चाहे दुनिया कितने भी पंगे करने की कोशिश कर ले, बंदा कभी फेल नहीं होता। पता है वो इंसान कौन है? वो स्पेशल इंसान मेरी बीवी। मेरी माही। सोचा तो तूने सही, सुलह करके तो सबको रहना चाहिए, पर तेरी सोच के पीछे ना नियत गलत है। ये जो तूने शर्तें रखी हैं ना, वो गलत है। और अगर यही सब करके मुझे स्टार बनना है ना, तो थूकता हूं मैं ऐसे स्टार बनने पे। और पता है क्या, वादा करता हूं तुझसे, स्टार बन, सुपरस्टार बन के तुझसे मिलूंगा जरूर। अब हंस ले। जोगी, सपने देखना और उन्हें पूरे करने में बड़ा फर्क होता है। चलो, मैं भी देखना चाहता हूं कि तू इस इंडस्ट्री में स्टार कैसे बनता है। जिस इंडस्ट्री में तू आना चाहता है ना, उसका करता धरता हूं मैं। देखते हैं कि तू इस इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ता है। चैलेंज एक्सेप्टेड। जीजू, अर्जुन सही कह रहा है।
इनफैक्ट माही तो इंक्वायरीज भी कर रही है। आप पूछो ना माही, प्लीज बताना जीजू को। पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री अर्जुन राय के हिसाब से चलती है। अब जोगी स्टार बनेगा या नहीं बनेगा, ये सब तो इस बात पे डिपेंड करता है कि अर्जुन राय क्या चाहता है। जोगी, कोई भगवान नहीं होता है, कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेंगे, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे। मैं कोई ना मेरा जोगी स्टार नहीं बनेगा, मेरा जोगी स्टार नहीं बनेगा तो मेरा भी ऐसे रहेगा, सब कुछ ऐसे रहेगा, सारे सपने टूट गए। हम ना छोटे तबके के थे पर खुश थे अपनी जिंदगी में। तुझे कहा था मैंने माही, तेरे ये बड़े बड़े सपने हमारे घर में बड़े दुख लेके आएंगे। चलो बीजी। बेबे, बेबे मेरी बात सुनो, मुझ पे विश्वास रखो, मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूंगी। मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल। जोगी, जोगी, जोगी सुन मेरी बात, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे। मुझे अकेले छोड़ दे माही। जोगी मेरी बात, कोई तो मेरी बात सुनो। ऐसे हार नहीं मान सकता, मुझे उसे मनाना होगा। ऑटोग्राफ प्लीज। देख जोगी, हम हर बार हर प्रॉब्लम से एक साथ लड़ते आए हैं ना, इससे भी लड़ लेंगे, तो प्लीज ऐसे हिम्मत मत हार। किसने कहा कि मैंने हिम्मत हारी है? हाँ, थोड़ा धक्का जरूर लगा है पर हिम्मत नहीं हारी है। हाँ, मुझे पता है कि आगे चल के रास्ता थोड़ा मुश्किल होने वाला है, पर फिर भी किसने कहा कि मैंने हिम्मत हारी है? ओए नहीं हो, चलिए। वैसे भी ना गुरुजी ने अब मुझे सिखाया है कि इतनी आसानी से हिम्मत नहीं हारते हैं, और जो जीत आसानी से मिल जाए उस जीत में मजा भी क्या है। तो देवी जी तैयार हो जाओ एक लंबी मजेदार लड़ाई में मेरा साथ देने के लिए। यार जोगिनी, ये ऑटोग्राफ साइन करने वाला इमोशन ना मुझे बार बार फील करना है, और इसमें ना तुझे मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। क्योंकि मैं जानता हूं अर्जुन की तो क्या औकात है, पूरी की पूरी दुनिया भी मेरे सामने खड़ी हो जाए, मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए ना, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।
जब तक तू मेरे साथ है। और मेरी माँ ही मेरे साथ होगी तो मैं सबसे जीत जाऊंगा, कभी नहीं हारूंगा। और मुझे ना तेरी इस हिम्मत की जरूरत है। तेरी आंखों में जो ये चमक है ना, इसकी जरूरत है। अगर ये मेरे साथ होगी ना तो मैं कुछ भी कर जाऊंगी, पूरी दुनिया से लड़ लूंगी। तेरे एक ब्रेक के लिए ना 100 तरीके ढूंढ लूंगी। तो बस फिर जीत तो हमारी पक्की है। जोगी तो बस हाथ जोड़ के माफी मान ले कि गलती तेरी थी। मैं भी देखना चाहता हूं कि तू इस इंडस्ट्री में स्टार कैसे बनता है। जिस इंडस्ट्री में तू आना चाहता है ना, उसका करता धरता हूं मैं। देखते हैं कि तू इस इंडस्ट्री में आगे कैसे बढ़ता है। चैलेंज एक्सेप्टेड। तू सिंगर बनेगा ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। तू तबेला वाला है और वही रहेगा। तेरी औकात नहीं है हमसे compete करने की। नहीं नहीं जोगी, इस बार तू कोई जोगी वाली हरकत नहीं करेगा। पर कैसे ना करूं यार, ऐसे लोगों से ना जोगी बन के लड़ा जा सकता है, पर अपनी फैमिली का सोच, माही का सोच। पर कैसे सोचूं जब अर्जुन ही जहन से नहीं जा रहा है। नहीं नहीं, कुछ तो करना होगा। कुछ भी करके अर्जुन को खुद पे हावी होने से रोकना होगा।
सारे फसाद की जड़ ना ये घर है। इस घर की वजह से मेरी बेबे मेरी बीजी को गुंडों के साथ लड़ना पड़ा। इस घर में मेरी माही के ऊपर दाग लगा। इस घर में मेरी माही को गोली लगी और इसी घर में वो अर्जुन शैतान उसने अपनी औकात दिखाई और मेरी बेइज्जती की। तू मेरे पैर में पड़, नाक रगड़ के माफी मांग और ये बोल कि तू मेरा पालतू कुत्ता है। और ये घर नहीं है, ये ना भूत बंगला है जिसमें एक पप्पू चुड़ैल रहती है। बस बहुत हो गया। अब अगर हमारी जिंदगी में सुकून चाहिए ना तो इस घर का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। हाँ, और मैं अभी करूंगा। हाँ, और जब तक ये पप्पू चुड़ैल हमारी जिंदगी से नहीं चली जाती ना, तब तक हमारी जिंदगी में खुशहाली नहीं आनी। जोगी, जोगी, अब शुद्धिकरण होगा इस घर का।